अरोशी को प्राकृतिक नज़ारों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपना कैमरा लेकर एक घने जंगल की ओर निकल पड़ी। सूरज की किरणें पेड़ों की मोटी शाखाओं से छन छन कर जमीन पर गिर रही थीं। पंछी चहचहा रहे थे और हवा पत्तों को हल्का सा हिला रही थी। अरोशी चलते चलते और भी अंदर जंगल में चली गई। अचानक उसे एक पुरानी खामोश झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के दरवाजे पर पुराने जाले लगे हुए थे, जैसे कई सालों से कोई भीतर न आया हो। कितनी रहस्यमयी लग रही है ये जगह, अरोशी ने सोचा और धीरे से दरवाजा धकेल दिया। अंदर थोड़ा अंधेरा था, लेकिन खिड़की की एक दरार से रोशनी आ रही थी। कमरे में पुराने लकड़ी के फर्श पर धूल जमी हुई थी। वह अपना कैमरा ऑन करके तस्वीरें लेने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी मेज पर पड़ी, जहां एक अजीब सी बोतल रखी हुई थी। बोतल पर सुनहरे नक्शो निगार बने हुए थे और वह हल्की हल्की चमक रही थी। अरोशी ने हैरानी से बोतल को हाथ में उठाया। यहाँ जंगल के बीचों बीच ऐसी बोतल कौन छोड़ गया होगा, उसने मन ही मन कहा। बोतल बंद थी, जैसे किसी ने बड़ी मजबूती से उसे कैद किया हो। उसने बोतल को गौर से देखा और तस्वीरें भी खींच लीं। झोपड़ी बिल्कुल खामोश थी, बस बाहर हवा चलने से दरवाजा हल्की सी चरमराहट कर रहा था। अरोशी को एक पल को डर सा लगा, मगर उसका कौतूहल और बढ़ गया। क्या इस बोतल के अंदर कोई रहस्य छुपा है, या ये सिर्फ एक पुरानी यादगार है? वह सोचती रही। अरोशी ने निश्चय किया कि वह बोतल को खोलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि पहले अपने कैमरे में कैद तस्वीरें घर ले जाकर देखेगी। शायद उन तस्वीरों में कोई सुराग छुपा हो जो आंखों से दिखाई न देता हो। बोतल को मेज पर वापस रखकर अरोशी ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। जंगल में अब शाम ढल रही थी। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे थे और फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल रहा था। अरोशी के दिल में सवाल थे। क्या इस बोतल में कोई रहस्य है? क्या इस झोपड़ी में कभी कोई रहता था? और आखिर ये सब कुछ जंगल के बीचों बीच क्यों था? उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है। अरोशी जंगल से तो वापस आ गई, लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी। बार बार उसके दिमाग में वही चमकती हुई बोतल और सुनसान झोपड़ी आ रही थी। आखिर इस बोतल में ऐसा क्या है जो बरसों तक सुरक्षित रखी गई? वह सोचती रही। अगली सुबह अरुषि ने तय किया कि वह दोबारा जंगल जाएगी, मगर इस बार थोड़ी तैयारी के साथ। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, नोटबुक, पानी की बोतल और अपना कैमरा रखा और हिम्मत करके फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, उसके कदम धीरे हो गए। हवा कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा हो। अरुषि ने दरवाजा खोला और फिर से वही दृश्य उसके सामने था, लेकिन आज झोपड़ी पहले दिन की तुलना में कुछ अलग लग रही थी। मेज पर रखी बोतल अब और ज्यादा चमक रही थी, जैसे किसी को अपनी ओर बुला रही हो। अरुषि ने हिम्मत की और बोतल को हाथ में उठा लिया। बोतल के ढक्कन पर एक छोटा सा निशान खुदा हुआ था। यह निशान उसने कल नहीं देखा था। क्या यह कल यहाँ नहीं था, या मैंने ध्यान नहीं दिया? अरुषि हैरान हुई। उसने कैमरा निकालकर निशान की तस्वीर ली और करीब से देखने लगी। निशान एक चाबी के आकार का था। जैसे ही उसने उंगली उस निशान पर फेरी, बोतल हल्के से कांपी और अंदर से धीमी सी घंटी बजने जैसी आवाज आई। अरुषि चौंक गई। दिल तेज धड़कने लगा, मगर जिज्ञासा जीत गई। उसने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन घुमाना शुरू किया। जैसे ही ढक्कन थोड़ा सा खुला, कमरे में ठंडी हवा का झोंका फैल गया और अंधेरी झोपड़ी में रोशनी भर गई। अचानक बोतल से धुआं निकलने लगा और वह धुआं धीरे धीरे एक आकार में ढल गया। ये एक जिन्न था, लेकिन ये जिन्न डरावना नहीं था। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर थकान थी, जैसे वह सदियों से कैद हो। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, ओ बहादुर लड़की, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं कई सालों से इस बोतल में कैद था। अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। सोच समझ कर कहना, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरुषि का दिल धक धक कर रहा था। उसने पल भर सोचा, क्या वह अपने लिए कुछ मांगे? शोहरत, दौलत, या फिर सबके लिए कुछ अच्छा? झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। अरुषि के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत जुटाई। जिन्न की आंखों में उम्मीद और सदियों की थकान झलक रही थी। जिन्न ने फिर कहा, लड़की, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, जो भी कहोगी वही होगा। अरुषि ने गहरी सांस ली। पल भर को उसके मन में आया कि वह अपने लिए धन मांग सकती है या शोहरत, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका गांव गरीबी और परेशानियों से गुजर रहा है। बच्चे भूखे सोते हैं, खेतों में पानी कम है और लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद चैन से जी नहीं पाते। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। मेरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल हो जाए, किसी को भूख न लगे, सबके खेत हरे भरे हों और बच्चे हंसी खुशी खेल सकें। कुछ क्षण के लिए जिन चुप रहा।
फिर उसकी आंखों में चमक आई और वह मुस्कुरा दिया। तुम्हारा दिल सच्चा और नेक है, यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह कहकर जिन ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। झोंपड़ी के अंदर रोशनी फैल गई और बाहर जंगल में पक्षी खुशी से चहचहा उठे। अरुषि ने अपनी आंखों के सामने देखा कि जंगल की जमीन पर हरियाली उगने लगी, जैसे खुशहाली की एक लहर आगे बढ़ रही हो। जिन ने कहा, अब तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा और याद रखना, यह सब तुम्हारे दिल की नेकी की वजह से संभव हुआ है। यह कहकर जिन धीरे धीरे धुएं में बदल गया और बोतल जमीन पर टूटकर बिखर गई। बोतल के टूटते ही झोंपड़ी की दीवारें भी ढह गईं, जैसे उनका मकसद पूरा हो गया हो। अरुषि हैरानी और खुशी के साथ जंगल से वापस गांव पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खेतों में सब्जियां लहलहा रही हैं, कुओं में पानी भरा है और लोग हंस रहे हैं। सब हैरान थे कि अचानक यह खुशहाली कहां से आई, मगर अरुषि जानती थी कि यह सब उसकी नेक नीयत की वजह से है। गांव के बुजुर्गों ने उसे दुआएं दी और बच्चे खुशी से उसके चारों ओर दौड़ने लगे। उस दिन से अरुषि को सब गांव की बहादुर बेटी कहने लगे।